वैसे तो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मैं जानता हूँ, आप ही जानते हो। और जिस प्रकार उन्होंने गनीमी कावा कर कर सभी को मात दे दी युद्ध में, ये हमें रणनीति बनाकर His respectful attitude towards women. बट उन्होंने विद इन अ ईयर उन्होंने उससे ज़्यादा एक्वायर कर लिए मुगलों के खिलाफ, आदिल शाही के खिलाफ। संस्कृति तुम्हें पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, Yeah. ऐसी कोई क्वालिटी जो तुम्हें बहुत पसंद हो उनकी? I mean his bravery, his resilience. तो क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि उनकी कौन सी क्वालिटी लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं और उनको इंस्पायर करती है। I mean, why not? Let's go. हेलो ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? छत्रपति शिवाजी महाराज का सभी के लिए जीवन बहुत प्रेरणादायी रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के यूथ को या सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज से ये सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार के सबको मिलाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और जिस प्रकार उन्होंने गनीमी कावा कर कर सभी को मात दे दी युद्ध में, ये हमें रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। उनसे गनीमी कावा की सीख लेनी चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने काम किया उस पे, और सबको लेके, मतलब कोई भी हो, जात धर्म हो या सभी को मिलके हमारे साथ रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। So आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, तो क्या आप एक ऐसी क्वालिटी बता सकते हैं उनकी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? I would say his bravery, his perseverance, and his strategic methods, and also his respect for everybody's faith and his respectful attitude towards women. तो हमारी जनरेशन को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि वो बहुत लॉयल थे, उन्होंने इंडिया के लिए फ़ाइट किया था, उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो एज अ यूथ हमें ये सीखना चाहिए कि हाउ टू टैकल टफ सिचुएशंस इजीली, उनसे हमें ये सीख लेना चाहिए। सो आई बिलीव कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और बहुत राइचियस वे में बात करते थे। तो आजकल की यूथ वैसे भी बहुत आउटस्पोकन होती है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, बट स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सेंस ऑफ अवेयरनेस थोड़ा कम है। तो वो राइचियसनेस की ज़रूरत है। तो आई बिलीव हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए, उनसे थोड़ा बेटर वे में आउटस्पोकन होना चाहिए, बोलते टाइम सोचना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू। अमन, आपको क्या लगता है? सो मेरे को लगता है कि छत्रपति शिवाजी बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, एंड प्लस जैसे कनक ने बोला कि वो राइचुअस थे, तो वैसे भी उनका जो पूरा नाम रखा जाता है धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज रखा जाता है, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ते थे एंड अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। तो दैट्स आई बिलीव द मेन क्वालिटी दैट वी ऑल शुड हैव, द ब्रेवरी दैट वी हैव फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर आवर पीपल ऑल। Yes. हमारे यूथ को उनसे सीखना चाहिए। वो बहुत फियरलेस लीडर थे, करेजियस थे और डिटर्मिन्ड थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया था। तो हम एक राइट डिसीजंस लेना उनकी लाइफ से सीख सकते हैं, कैसे राइट डिसीजंस लेते हैं। जैसे हम उनसे सीख सकते हैं देशभक्ति की भावना, कि किस तरीके से उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए जो कुछ किया और मुगलों से लड़ाई लड़ी, कि किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए जो जो किया है वो कई सदियों तक याद किया जाएगा। उनके साहस से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, कैसी लड़ाइयाँ लड़कर अपने देश के लिए आगे जाकर कुछ किया जा सकता है। वैसे तो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मैं जानता हूँ, आप ही जानते हो। तो उनमें से एक क्वालिटी जो आज की यूथ को मुझे लगता है कि एकदम एक्यूरेटली जा सकती है, वो है कि आप किसी चीज़ पे अड़े ना रहो। जब एक सिचुएशन आई थी, पुरंदर ट्रीटी हुई थी, तो 36 किले उनको देने पड़े थे। तो उन्होंने ये नहीं बोला नहीं मैं मेरे किले नहीं दूंगा, उन्होंने 36 किले दिए, बट उन्होंने विद इन अ ईयर उन्होंने उससे ज़्यादा एक्वायर कर लिए मुगलों के खिलाफ, आदिल शाही के खिलाफ। और मुझे लगता है ये इस सिचुएशन को लेके हम ये कर सकते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बुरी बात है। तुम स्ट्रैटेजी लो और आगे जाओ, क्या पता कल बहुत बड़ा हो जाए। तो ये चीज़ें मैं मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। थोड़ा सा एक स्टेप आगे आने से कोई गलत तो होता नहीं, तो यही चीज़ है मेरे। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ लोगों ने बताई कि जैसे लोग परसिवरेंस हो गई, ठीक है, डिटर्मिनेशन है, ये सारी क्वालिटीज़ लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं और ये लोगों को इंस्पायर करती हैं। I think other people also know a lot about Shivaji Maharaj. So why not you let us know in the comment section.